अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम अपनी माँ की तस्वीर से बात करता है और कहता है कि मेरी राही आपकी बहू बनने जा रही है। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब लग रहा है कि जिंदगी शुरू ही अब हुई है। प्रेम तस्वीर को रखता है, तभी मोटी बा आती है और गले मिलती है। वह उसके सर पे तेल लगाने के लिए बैठाती है। मोटी बा ख्याति के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन प्रेम मना कर देता है। इसके बाद मोटी बा कहती है कि जैसे शादी से पहले बेटी की माँ उससे बात करती है और उसे समझाती है, वैसे ही बेटे की माँ भी उसे समझाती है। प्रेम मजाक में कहता है कि इसका मतलब आप बालों में तेल लगाने के बहाने मुझे शादी की बातें सिखाने आई हो। दोनों हंसते हैं और मोटी बा प्रेम को समझाते हुए कहती है कि रिश्तों में कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिश्ते ही तोड़ दें। रिश्तों को संभालना पड़ता है और संभालना भी चाहिए। मोटी बा प्रेम से खुलकर बात करती है और कहती है कि वह सिर्फ उसकी खुशी चाहती है। प्रेम कहता है कि जैसे आपके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए राही की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेम मोटी बा से अनुरोध करते हुए कहता है कि आप राही को उसके गुण दोष के साथ स्वीकार कीजिए। उसे बहू की तरह नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह स्वीकार करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि राही सबका दिल जीत लेगी। मोटी बा कहती है कि हम जानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं और हम उन्हें सुधरेंगे। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। प्रेम मोटी बा को धन्यवाद कहता है। इसके बाद मोटी बा खुशी से कहती है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा टिंकू इतना बड़ा हो गया है कि वह दूल्हा बनने वाला है। हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रेम कहता है कि मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि मन कर रहा है अभी बारात लेकर चला जाऊं। कमरे के बाहर पराग और ख्याति ये सब बातें सुनकर खुश होते हैं। प्रेम काफी खुश होता है, लेकिन मोटी बा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। सोचती है कि हमें राही और उसकी माँ दोनों पसंद नहीं है। वह तय करती है कि जैसे ख्याति और मीता उनके कंट्रोल में हैं, वैसे ही वह राही को भी कंट्रोल करेगी। दूसरी तरफ अंश और परी मिलकर राही की डोली सजाते हैं। ईशानी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन फिर तीनों यह सोचकर इमोशनल हो जाते हैं कि राही जल्द ही उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राही उन्हें देखकर कहती है कि शादी कल है और तुम लोग अभी इमोशनल हो रहे हो। तभी सभी राही का आई मास्क देखकर हंसने लगते हैं। सभी उसे बंदरिया के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। राही इससे गुस्सा हो जाती है। राही बाबूजी और लीला के पास आती है और उनकी शिकायत करती है। बाबूजी भी राही का मजाक उड़ाते हैं। इस पर अंश, परी और ईशानी मिलकर हंसते हैं। इस सबसे राही नाराज हो जाती है और कहती है कि बाबूजी, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। सब देखते हैं कि राही नाराज हो गई है, इसलिए सब उसे वापस मनाने और खुश करने के लिए कान पकड़कर माफी मांगते हैं। इसके बाद पूरा शाह परिवार खुशी से डांस करता है। अनुपमा भी सबके साथ डांस करती है। सभी काफी खुश होते हैं। डांस के बाद अनुपमा राही की डोली देखकर इमोशनल हो जाती है। अनुपमा को एहसास होता है कि राही के जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ ख्याति प्रेम के लिए पगड़ी तैयार कर रही होती है। पराग यह देखकर खुश होता है। ख्याति पराग से कहती है कि वह अकेली ऐसी माँ है जो अपने बेटे से छिपकर शादी की तैयारियां कर रही है। ख्याति पराग को छेड़ते हुए कहती है कि उसे शादी में नागिन डांस करना होगा। इसके बाद पराग कहता है कि वह बस प्रेम की शादी को एंजॉय कर रहा है, लेकिन राही की मौजूदगी से असहज महसूस करता है। ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रेम ने कुछ सोच समझकर ही राही को अपने लिए चुना होगा। हमें उसकी पसंद पर भरोसा करना चाहिए। पराग कहता है कि उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इधर प्रेम राही को फोन करके मिलने के लिए कहता है। राही उसे मना करती है, लेकिन प्रेम कहता है कि वह उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। राही चुपके से जाने लगती है, तभी अनुपमा उससे पूछती है। राही वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और चली जाती है। प्रेम राही का इंतजार कर रहा होता है और राही चोरी छिपे घर से निकलती है। अनुपमा को सोते हुए बेचैनी होने लगती है। इधर रास्ते में प्रेम और राही एक दूसरे को दूर से देखते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। राही प्रेम के पास आ रही होती है, तभी एक ट्रक राही के पास से गुजरता है। प्रेम चौंक जाता है। इधर अनुपमा की नींद टूटती है और वह देखती है कि राही उसके पास नहीं है। वह घबरा जाती है और राही को पूरे घर में देखती है। सभी घरवाले भी वहां आ जाते हैं। अनुपमा सबको बताती है कि राही अपने कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ प्रेम भागकर देखता है कि ट्रक के एकदम पास से गुजरने से राही घबरा गई है। वह राही के पास जाता है और उसे सांत्वना देता है। राही काफी डर जाती है और प्रेम उसे गले लगाकर उसे संभालता है।
में तोशु को शक होता है कि शायद राही शादी को लेकर नर्वस हो गई है और इसलिए भाग गई है। लीला भी कहती है कि उसने राही को पहले ही चेतावनी दी थी कि हल्दी के बाद घर से बाहर न जाए। दूसरी तरफ प्रेम को पछतावा होता है कि उसने राही को मिलने के लिए बुलाया। तभी प्रेम को तोशु का फोन आता है। दोनों घर आते हैं और राही प्रेम से कहती है कि इस घटना के बारे में शाह परिवार को मत बताना। राही और प्रेम अंदर आते हैं। जैसे ही अनुपमा को सच्चाई पता चलती है, वह राही और प्रेम को जमकर डांटती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि कल तुम दोनों की शादी है और आधी रात को तुम मिलने जा रहे हो। कहीं कुछ हो जाता तो? हमारे पूर्वजों ने कुछ रस्में बनाई है, कुछ नियम बनाए हैं, तो सोच समझ कर ही बनाए होंगे कि दूल्हा दुल्हन पर कोई बुरी नजर न पड़े, कोई हादसा ना हो। लेकिन तुम दोनों को तो कुछ परवाह ही नहीं है। अनुपमा आगे कहती है कि रोमांस हमें भी समझ आता है, लेकिन ये सब करना बेवकूफी है। अनुपमा प्रेम को कहती है कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता तो वो फिर यहाँ आकर तमाशा करते, और इस बार तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गलती तुम दोनों की है। प्रेम और राही दोनों काफी शर्मिंदा होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराग किचन होता है और कुछ खा रहा होता है। तभी मोटी बा आती है और उससे कहती है कि मीठा खा ले, मीठा खाने से चिंता कम हो जाएगी। पराग कहता है कि मेरी चिंता मीठा खाने से कम नहीं होने वाली, मुझे फैमिली और बिजनेस की चिंता है। फैमिली संभालने के लिए आप है, लेकिन बिजनेस के लिए सिर्फ मैं अकेला हूँ। दामाद जी है, लेकिन एक न एक दिन तो उन्हें अपने घर वापस लौटना होगा। उसके बाद मैं अकेले कैसे संभालूंगा? जिस बिजनेस से हजारों लोगों के घर चलते हैं, उसे बंद भी नहीं कर सकते। हमारे जैसी बिजनेस फैमिलीज दौलत और दुआएं दोनों कमा रही है, लेकिन लोगों को सिर्फ हमारी दौलत दिखती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं दिखती। पराग आगे कहता है कि अनिल और राजा में टैलेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है कि वो बिजनेस संभाल सके। प्रेम में टैलेंट है, लेकिन उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मोटीबा कहती है कि राही में दोनों है। पराग चौंक जाता है। मोटीबा कहती है कि अगर हम राही को बिजनेस में शामिल करते हैं तो प्रेम भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। बेटे को घर में लाने के लिए हम राही को घर में लेकर आए, वैसे ही बेटे को ऑफिस में लाने के लिए हम राही को कंपनी में ले आते हैं। मोटीबा आगे कहती है कि हमें बहू में ऐसे गुण होना पसंद नहीं है, लेकिन सच यही है कि राही में टैलेंट भी है और बिजनेस करने का इंटरेस्ट भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राही में कुछ कर दिखाने की आग है जो ख्याति, मीता और प्रार्थना में नहीं थी। मोटीबा पराग से कहती है कि मुंह मीठा कर, क्योंकि अब प्रेम को ऑफिस जाने के लिए हम नहीं बल्कि राही मनाएगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही शादी के लिए तैयार होती है, अनुपमा उसकी मदद करती है। वहीं प्रेम कहता है कि शादी की रस्में सही तरीके से पूरी होंगी। पराग और ख्याति प्रेम की पगड़ी पहनाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद प्रेम को हम पराग और ख्याति का आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं, जिससे ख्याति काफी भावुक हो जाती है। दोस्तों, आगे आने वाले ट्विस्ट्स और आपके पसंदीदा सीरियल की मजेदार एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए हमारे नए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करें। आज का एपिसोड आपको कैसा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।